इस समाज के सम्मान के लिए पासवान रेजिमेंट गठन की मांग शुरू की। इतिहास रहा है कि मुगलों से लड़के हमने यहां मुगलों को परास्त किया, खासकर पासवानों को स्पेशली भर्ती किया गया सेना में कि मुगल परास्त हो सकें। मैंने हर जगह पत्र लिख के देख लिया, मैंने रक्षा मंत्री जी को पत्र लिखा, मैंने लोक जनशक्ति पार्टी को पत्र लिखा और मैंने लोक जनशक्ति रामविलास के यहां भी पत्र लिखा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इसीलिए मैं आने वाले जून या जुलाई के महीने में राजभवन मार्च करूंगा और माननीय राज्यपाल महोदय जैसे ये ज्ञापन दूंगा और उनसे आग्रह करूंगा कि वो इस प्रक्रिया को चालू कराएं। हम लोगों ने सबको अपॉर्चुनिटी दिया है, चाहे वो राजपूत रेजिमेंट हो, सिख रेजिमेंट हो, जाट रेजिमेंट हो, गढ़वाल रेजिमेंट हो, सभी का गठन सेना में हुआ है, तो पासवान रेजिमेंट क्यों नहीं? और रेजिमेंट में ऐसा नहीं होता है ना कि सिर्फ एक जाति के लोग होते हैं, उसमें होते सब हैं, लेकिन वो हमारे समाज के सम्मान के लिए है। वो सबसे बड़े पासवान के नेता अगर कहा जाए तो बिहार में चिराग पासवान को कहीं ना कहीं माना जाता है, तो क्या नहीं लगता है कि आप चुनौती दे रहे हैं चिराग पासवान को? मेरी मांग मेरे समाज के लिए है, जिसको साथ आना है उसका स्वागत है, जो नहीं आएगा तो बिहार का पासवान समुदाय, उत्तर प्रदेश का पासवान समुदाय, वेस्ट बंगाल का पासवान समुदाय, झारखंड का पासवान समुदाय हमारे साथ एकजुट होकर खड़ा है। और आप देखेंगे जब राजभवन मार्च हम करेंगे तो कितनी बड़ी संख्या में मेरे साथ लोग रहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। तो बिहार में पासवान समाज का एक बड़ा प्रभाव है, लेकिन अब बिहार में पासवान रेजिमेंट की भी मांग उठ रही है। जी हां, और ये मांग उठा कौन रहा है? वो है आदित्य पासवान। जी हां, बिहार कांग्रेस सेवा दल के यंग ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य पासवान लगातार ये मांग जो है उठा रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में अभी बात करने के लिए खुद आदित्य जी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ में हमारे सहयोगी कौशिक हैं, इनसे आज चर्चा करते हैं कि किस तरीके से ये पासवान रेजिमेंट की मांग उठा रहे हैं। तो आप कब से इस मांग को लेकर के लगातार कोशिश में लगे हैं? देखिए, विगत 1 वर्ष पूर्व मैंने इस मांग को उठाया था और जोर शोर से उठाया हूं और अभी भी उठा रहा हूं, और समाज का मुझे बहुत अपार समर्थन मुझे मिला। और मैंने माननीय रक्षा मंत्री जी के यहाँ पत्र लिखा कि आप भारत की सेना में पासवान रेजिमेंट के गठन की प्रक्रिया को शुरू करें। उसके बाद कोई जवाब वहां से नहीं आया। फिर मैंने पत्र लिखा लोक जनशक्ति पार्टी में, जिसके अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पशुपति कुमार पारस जी हैं, वहाँ से भी कोई जवाब नहीं आया। उसकी पासवानों का लगाव लोक जनशक्ति पार्टी से काफ़ी रहा है और रामविलास पासवान जी पासवानों के नेता माने जाते रहे हैं, तो मैंने उनको लिखा। फिर मैंने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में भी इस चीज़ को लिखा कि आप सांसद में हैं, आप सांसद हैं, आप लोकसभा राज्यसभा में इस मांग को जोर शोर से उठाएं और पासवान रेजिमेंट के गठन की प्रक्रिया को आप शुरू करवाएं। क्योंकि हमारा ये मानना है कि जो हमने आज तक पासवानों ने जो अपना सर्वस्व दिया है बिहार को, वो काबिले तारीफ है। जहां भी जरूरत पड़ी हमने हमेशा रक्षा करने का काम किया, जब भी समाज को जरूरत पड़ी समाज के लिए लड़ने का हमने काम किया। और आज भी देखिए 80% जो चौकीदार दफादार है उसमें पासवान है। और हमारा इतिहास रहा है, इतिहास रहा है कि मुगलों से लड़के हमने यहां मुगलों को परास्त किया, खासकर पासवानों को स्पेशली भर्ती किया गया सेना में कि मुगल परास्त हो सकें। और जब पासवान गए सेनापति और सैनिक बन करके, तो हमने नवाब सिराजुद्दौला को बुरी तरह परास्त किया। तो हमारा इतिहास रहा है लड़ाई लड़ने का और समाज की रक्षा करने का। इसीलिए मैंने इस समाज के सम्मान के लिए पासवान रेजिमेंट गठन की मांग शुरू की है। आदित्य जी, एक सवाल मैं जरूर आपसे करना चाहूंगा। आप राष्ट्र के बड़े पार्टी के नेता हैं, आप प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के बिहार में, और कांग्रेस जो है राष्ट्र स्तर की पार्टी है, लंबे समय तक उसने सत्ता में रही है ये पार्टी। कांग्रेस के बारे में कहा जाता है कि सर्व समाज के लिए वो काम करती है, बात करती है, फिर आप जो है केवल पासवान की बात क्यों करते हैं? मैं इसी क्लैरिटी आपको देता हूं। बहुत सारे रेजिमेंट सेना में हैं, राजपूत रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, गढ़वाल रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, समय समय पे इसकी गठन की गई और कांग्रेस सबके लिए है और सबकी बात करती रही है। आज जब बिहार में हमारे समाज के सम्मान की बात है तो कांग्रेस पार्टी मुखरता से उसमें हमारे साथ खड़ी है और वो चाहती है कि पासवान रेजिमेंट का गठन भारत की सेना में हो। तो ये इसको किसी इस तरह से सोचने की और देखने की आवश्यकता नहीं है कि हम एक कास्ट को सिंगल आउट कर रहे हैं। हम लोगों ने सबको अपॉर्चुनिटी दिया है,
चाहे वो राजपूत रेजिमेंट हो, सिख रेजिमेंट हो, जाट रेजिमेंट हो, गढ़वाल रेजिमेंट हो, सभी का गठन सेना में हुआ है। तो पासवान रेजिमेंट क्यों नहीं? और रेजिमेंट में ऐसा नहीं होता है ना कि सिर्फ एक जाति के लोग होते हैं, उसमें होते सब हैं, लेकिन वो हमारे समाज के सम्मान के लिए है। वो एक सवाल मैं करना चाहूंगी आदित्य जी से। आदित्य जी, आपकी राष्ट्रीय पार्टी है, जिस पार्टी से आप बिलोंग करते हैं, क्या राज्यसभा और लोकसभा में आपकी पार्टी अगर पासवान रेजिमेंट की आप मांग करते हैं तो इस मांग को नहीं उठा सकती है? बिल्कुल 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 बिल्कुल, और वो बहुत जल्दी होने वाला है, क्योंकि मैंने हर जगह पत्र लिख के देख लिया। मैंने रक्षा मंत्री जी को पत्र लिखा, मैंने लोक जनशक्ति पार्टी को पत्र लिखा, और मैंने लोक जनशक्ति रामविलास के यहाँ भी पत्र लिखा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इसीलिए मैं आने वाले जून या जुलाई के महीने में राजभवन मार्च करूंगा और माननीय राज्यपाल महोदय जैसे ये ज्ञापन दूंगा और उनसे आग्रह करूंगा कि वो इस प्रक्रिया को चालू कराएं। अच्छा, जहां तक आपने लोक जनशक्ति पार्टी की बात कही, तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की जहां तक बात हो रही है, तो पासवान रेजिमेंट की आप मांग कर रहे हैं, तो सबसे बड़े पासवान के नेता अगर कहा जाए तो बिहार में चिराग पासवान को कहीं ना कहीं माना जाता है। तो क्या नहीं लगता है कि आप चुनौती दे रहे हैं चिराग पासवान को? कहीं से भी नहीं जी। मेरी मांग मेरे समाज के लिए है, मेरी चुनौती मैं किसी को नहीं दे रहा हूं। जिसको साथ आना है उसका स्वागत है, जो नहीं आएगा तो बिहार का पासवान समुदाय, उत्तर प्रदेश का पासवान समुदाय, वेस्ट बंगाल का पासवान समुदाय, झारखंड का पासवान समुदाय हमारे साथ एकजुट होकर खड़ा है। और आप देखेंगे जब राजभवन मार्च जब हम करेंगे तो कितनी बड़ी संख्या में मेरे साथ लोग रहेंगे। इस विषय पर चिराग पासवान से आपकी बात हुई या उनसे आपने इस मुहिम में आने के लिए कभी वो किया, पहल किया? मैंने बताया आपको ना, पत्र लिखा मैंने उनको, उनका जवाब क्या नहीं आया, रिएक्शन रहा? कोई जवाब नहीं आया, रेडियो साइलेंस, बिल्कुल। तो जवाब नहीं आया, ठीक है, मैं अपने समाज के लिए बात कर रहा हूं, उसमें जिसको आना है उसका स्वागत है, जो नहीं आएगा तो हम आगे बढ़ चले हैं। अच्छा, तो ये चुनाव अभी आ रहा है तो उसी को लेकर है कि पासवान समाज एक स्ट्रॉन्ग आपका रहे, या फिर चुनाव के बाद भी ये पासवान रेजिमेंट की बात उठती रहेगी? आदित्य, एक साल पहले से ही मैंने, अभी तो चुनाव तो अभी आए हैं, मैं तो 1 वर्ष पूर्व इस मांग को उठाया हूं, और जब तक मैं इस चीज को उसके अंजाम तक नहीं पहुंचा दूं, मैं रुकने वाला नहीं हूं और थमने वाला नहीं हूं। और इसको किसी भी चुनाव से और किसी भी नेता से जोड़ के नहीं देखना है, ये हमारे समुदाय के लिए बात है, और मैंने समुदाय के सम्मान के लिए इसको उठाया है। इस मुहिम को कहां तक ले जाना चाहेंगे आप? जब तक रेजिमेंट के गठन की मांग मेरी पूरी नहीं होगी, हम जन आंदोलन हमारा रुकेगा नहीं, और जो जन आंदोलन शुरू होने जा रहा है बहुत जल्दी जून एंड में आपको वो सड़क पे धरातल पे दिखेगा। जी, तो क्या लगता है कि चिराग पासवान जिस तरीके से पासवान के नेता कहे जाते हैं बिहार में, तो कांग्रेस आपको उनके खिलाफ जो है वो उतारना चाह रही है पासवान रेजिमेंट के? फिर आप वही कर रहे हैं, बात कंपेयर कर रहे हैं, कंपैरिजन है ही नहीं। मैं अपने समुदाय के लिए बात उठा रहा हूं, समुदाय के, अपने समाज के सम्मान के लिए बात कर रहा हूं। कांग्रेस पार्टी ने मुझे क्यों दिया है पद, क्यों दिया है, क्यों सम्मान दिया है, ये समाज को देखने की जरूरत है। एक तरह से अगर मैं प्रदेश अध्यक्ष बना हूं कांग्रेस सेवा दल यंग ब्रिगेड का, तो हमारा समाज भी तो सम्मानित हो रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, पहले ही बताया कि हम सब समाज को लेकर के चलने की बात करते हैं। लेकिन पासवान समाज जो है एक बड़े वोट बैंक के रूप में जाना जाता है। रामविलास जी यहाँ के बड़े नेता हुआ करते थे, केंद्र में भी वो लंबे समय तक रहे, हर सरकार में कहा जाता है कि पासवान के एक बड़े नेता के रूप में रामविलास पासवान हुआ करते थे जी। और रामविलास पासवान भी कहा करते थे कि पासवान जो है एक बड़ा वोट बैंक है। तो क्या कांग्रेस ने आपको इसी के मद्देनजर चिराग पासवान के समक्ष नहीं खड़ा किया हुआ है? ये सवाल तो लाजमी है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने कहा ना कि इसको आप एक राजनीतिक तरीके से मत देखिए। मैंने आपको बताया कि कांग्रेस सभी जात, सभी धर्म को समान लेके चलती है, और आज अगर उसने मुझे कांग्रेस में इतना बड़ा पद मिला है तो ये मेरे समाज को देखते हुए सम्मान दिया गया है मुझे। और उस सम्मान जो कांग्रेस ने मुझे सम्मान दिया है, मैं चाहता हूं मैं अपनी जगह से जहां तक मुझसे हो सके मैं पासवान समाज की बात को आगे लेकर चलने का बात करूं। और ये जो मेरी मांग है वो समाज के लिए, ये कोई राजनीतिक स्टंट नहीं है, और मैं लगातार इस मांग को उठा रहा हूं। मैंने जो पासवानों के नेता बिहार के हैं, खास तौर से लोक जनशक्ति पार्टी रही है, अब तो 2 भाग में हो गई है, मैंने दोनों को पत्र लिखा कि आप हमारे साथ आइए, सपोर्ट कीजिए। आप राज्यसभा, लोकसभा, खासकर लोकसभा में वो लोग हैं, आप लोकसभा में इसकी मांग उठाइए। अब वो लोग नहीं उठाए, क्यों नहीं उठाए उनका प्रॉब्लम है, मैं नहीं जानता हूं। पशुपति पारस जी तो केंद्र में, बिल्कुल केंद्र सरकार के साथ, वही मैं बोल रहा हूं कि अब वो क्यों नहीं उठाए,
वो उनका प्रॉब्लम है, वो समझे। मेरा जो काम था, मेरा जो कर्तव्य था, पूछना था उनसे। मैंने पूछा उनसे, पत्र लिखा उनको, चाहे वो लोक जनशक्ति पार्टी हो, चाहे लोक जनशक्ति रामविलास हो, जवाब नहीं आया। कोई दिक्कत नहीं, समाज मेरे साथ खड़ा है और समाज चाहता है कि उसे सम्मानित किया जाए, और सम्मानित करने के लिए पासवान के नाम से एक रेजिमेंट की गठन सेना में हूं। अच्छा आदित्य जी, आने वाले दिनों में जो आपका राजभवन मार्च होने वाला है पासवान रेजिमेंट को लेकर के, उसमें लगभग कितने लोग इकट्ठा होंगे, कहां से लोग आएंगे, ये जरा दर्शकों को बताइए। पूरे बिहार, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल और झारखंड से लोग एकत्रित हो रहे हैं। हमारी कोर कमेटी की मीटिंग अभी इस वीक में है, हम डिसाइड करेंगे, और डेट भी मैं आपके माध्यम से जल्द ही अनाउंस करूंगा कि किस दिन हम राजभवन घेराव और मार्च करने जा रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या में लोग आएंगे जी। हाँ, क्योंकि पूरा पासवान समाज, पूरे बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश और झारखंड का पासवान समाज चाहता है कि इस भारतीय सेना में इस रेजिमेंट की। अच्छा, एक चीज आपसे समझने की कोशिश करेंगे, जहां तक आपने पासवान रेजिमेंट की बात की, चर्चा तो हम लोग कर रहे हैं काफी देर से, लेकिन पासवान समाज को पासवान रेजिमेंट से क्या फायदा होने वाला है, ये भी थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। मार्शल कम्युनिटी है, रक्षा करने का काम हमने हमेशा शुरू से किया है। आज भी जैसे मैंने आपको बताया कि 80% जो चौकीदार पूरे बिहार में है वो पासवान समाज से ही आते हैं, और हमने हमेशा समाज के लिए लंबी लंबी बड़ी बड़ी लड़ाई लड़ी है, और वीर बाबा चौहरमल के वंशज हम हैं। तो जब हम ये काम ही यही करते हैं, तो क्यों नहीं हमारे नाम से एक रेजिमेंट का गठन हो, तो ये समाज के लिए बहुत सम्मान की बात होगी। इसीलिए हमने इस मांग को उठाया है। जी, चलिए इस चर्चा का अंत करते हैं यहीं पर, और हमारे साथ आदित्य कुमार पासवान थे, बिहार कांग्रेस सेवा दल के यंग ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष, और काफी समय से वो मांग उठा रहे हैं पासवान रेजिमेंट की, और आने वाले दिनों में इसे लेकर के राजभवन मार्च भी करने वाले हैं। क्यों और कैसे, इस पर चर्चा कर रहे थे हम आदित्य पासवान के साथ में देशवा न्यूज में। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।